हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो प्यारे बच्चों आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के प्यारे बच्चों न्यू मॉडल पेपर के क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपके न्यू मॉडल पेपर के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं और यहाँ से आपके पेपर में प्यारे बच्चों 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो प्यारे बच्चों, तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि बच्चों जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपको पहले से जो है प्यारे बच्चों कितना प्रश्न जो है ना याद था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आया है प्यारे बच्चों पहला नंबर कि निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण नहीं है। चलिए यहाँ पर बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताइएगा निम्न में से कौन खाना पकाने का कारण यहाँ पर नहीं है, ये पूछा है। तो यहाँ पर क्या होगा सही जवाब, भोजन की मात्रा बढ़ाना। ये क्या है बच्चों, ये खाना पकाने का कारण नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा, सही जवाब ऑप्शन सी होगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। बताइएगा बच्चों निम्न में से कौन सबसे प्रोटीन का समृद्ध स्रोत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आपका आंसर बताइएगा प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से प्यारे बच्चों आपके यहाँ पर डी होगा, सोयाबीन को कीजिएगा सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों आप लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का यहाँ पर पता लगाने की विधि है। बताइएगा बच्चों निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने की विधि हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा बता दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग भी डी लगा रहे हो, बिल्कुल चैट सेक्शन में आंसर सभी लोग लगाते चलिए, ठीक ना। और लास्ट में बताना है कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सा शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। बताइए बच्चों यहाँ पर निम्न में से कौन सा यहाँ पर शीघ्र नष्ट होने वाला जो है खाद्य पदार्थ हो जाएंगे। तो आपको पता ही है कि दूध जो है ये शीघ्र ही क्या होता है, तो नष्ट होने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन ए करेंगे, दूध हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है। बताइएगा बच्चों निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण होगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, तो निम्न में से कौन भोजन विषाक्त होने का कारण है बच्चों। तो आप बताओगे सर जी इनमें से सभी होगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी को सही जवाब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे 6 नंबर और क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी जो है ना बच्चों हो जाती है। बताइएगा गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, बताइएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएंगे बच्चों सही जवाब, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पर प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक व्यक्ति के दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर नहीं करती है। बताइए कि एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर बच्चों नहीं करती है। तो आप बताओगे किस पर नहीं निर्भर करती है, आर्थिक स्थिति पर, ठीक है, आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल देखेंगे प्यारे बच्चों, आपका 8 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है। बताइएगा बच्चों ये सभी क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, और आपके परीक्षा में जो है ना 100% प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आप रट लीजिए इनको अच्छे से। और बताइए कि निम्न में से कौन यहाँ पे खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, निर्जलीकरण हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब लगा रहे हो, निर्जलीकरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि परिवार के लिए आहार आयोजन यहाँ पे आधार पर बननी चाहिए।
तो परिवार के लिए आहार आयोजन आधार पर बननी चाहिए, तो ये कैसा बनना चाहिए बताइए आप लोग। तो आप बताओगे प्यारे बच्चों कैसा बनना चाहिए, दैनिक बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर जी, ये साप्ताहिक बनना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, साप्ताहिक बनना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है? बताइए कि खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के अंतर्गत जो है ना क्या आता है बच्चों। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग आंसर क्या लगा रहे हो? 10th नंबर का, 10th का सर जी डी होगा। इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब है, इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता जो है प्यारे बच्चों नहीं है? चलिए बताइएगा, निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता जो है ना नहीं होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता नहीं है? तो याद रखिएगा मनोरंजन नहीं है बच्चों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब है, मनोरंजन नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न है कि उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। तो उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या हो जाएंगे? जागो ग्राहक जागो। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का क्या है? तो सही जवाब है प्यारे बच्चों, जागो ग्राहक जागो हो जाएंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न है कि सॉस बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का बच्चों यहाँ पर प्रयोग होता है? बताइएगा आप लोग, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि सॉस बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? तो आप याद रखिएगा रासायनिक परिरक्षण का। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी है बच्चों सही जवाब यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपमिश्रण का उदाहरण है? चलिए बताइएगा, निम्न में से कौन है बच्चों जो कि अपमिश्रण का यहाँ पर जो है ना आपके उदाहरण हो जाएंगे? तो अपमिश्रण का उदाहरण कौन है बच्चों? तो यहाँ पर हो जाएंगे क्या आप लोग का यहाँ पे आंसर क्या लगा रहे हो? 14 का डी लगा रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से हो जाता है बच्चों? बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका। तो निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से हो जाता है? तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन डी लगा रहे हो, जो कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बिल्कुल गलत कर रहे हो। यहाँ पे सिर्फ एनीमिया होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी कीजिए। सभी एक ही दाल भात का कौर नहीं है, ऑप्शन डी मत लगाइए, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोजन का कार्य है? बताइए। तो यहाँ पर आपके भोजन का कार्य पूछा है, तो लगा दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर भोजन का कार्य क्या हो जाएंगे बच्चों? तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही जवाब डी लगा रहे हो। यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सूट खाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। बताइए, तो हरी पत्तेदार सब्जियों में जो है बच्चों पाया जाता है क्या? तो आप बताओगे सर जी इसमें खनिज लवण पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपके सी हो जाएंगे सही जवाब, खनिज लवण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका प्रश्न है कि अपशिष्ट पदार्थों को नए उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अपशिष्ट पदार्थ को नए उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पर पुनः चक्रण कहते हैं बच्चों, पुनः चक्रण कहते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न आता है यहाँ पर कि सहार्य फाइबर मदद करता है। बताइए कि आहार्य नहीं, सहार्य नहीं है, आहार्य फाइबर जो है ना ये मदद करता है। तो आहार्य फाइबर जो है बच्चों ये मदद करते हैं आपके प्रतिरक्षा वृद्धि में। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, प्रतिरक्षा वृद्धि में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है गर्भावस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस पोषक तत्वों की कमी हो जाती है? बताइए। तो महिलाओं में जो है ना गर्भावस्था के दौरान किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो लोहा की कमी हो जाती है बच्चों। ठीक है, याद रखेंगे। और लोहा क्या है? तो ब्लड में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ में जलांश समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो खाद्य पदार्थ में जलांश समाप्त करने की प्रक्रिया को बच्चों यहाँ पर क्या कहेंगे? निर्जलीकरण कहेंगे। निर्जलीकरण को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन है कि स्वच्छ जल होता है। बताइए। तो स्वच्छ जल बच्चों होता है, तो स्वच्छ जल जो है ये रंगहीन, गंधहीन और कीटाणु रहित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? डी होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? चलिए बताइए आप सभी लोग,
तो किसी व्यक्ति की पानी की आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर आप लगाओगे बच्चों सभी पर, ठीक है। ऑप्शन डी सही जवाब है। और प्यारे बच्चों, होम साइंस का एक रूल हम देखते हैं हर हमेशा, हर एक एग्जाम, जब भी एग्जाम होता है देखते हैं कि अधिकतर क्वेश्चन जो है ना प्यारे बच्चों, अगर आपको पता नहीं है तो आप सभी वाला बिल्कुल लगाइएगा, क्योंकि बच्चों 99% हम बोल सकते हो कि आप यहाँ से जो इनमें से सभी क्वेश्चन होता है ना बिल्कुल सही होता है, क्योंकि होम साइंस में अधिकतर सभी ही दिया रहता है, ठीक है। ये बहुत मतलब एक ट्रिक की काम करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग जो है ना किया जाता है? तो इडली बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा भाप में पकाना, ठीक है, भाप में पकाना होगा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि कपड़े की मूल इकाई क्या है? बताइए बच्चों, बताएंगे आंसर, कपड़े की मूल इकाई क्या होगा? तो तंतु क्या है? ये कपड़े की मूल इकाई है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे तंतु होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है FPO मार्ग वाले खाद्य पदार्थ हैं, बताइएगा। FPO मार्ग वाले खाद्य पदार्थ हो जाएंगे, तो FPO मार्ग वाले खाद्य पदार्थ हो जाएंगे यहाँ पर जैम, जेली, अचार, ये सभी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? बताइए, निम्न में से कौन एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों कौन? तो यहाँ पर आपके विटामिन होगा सिर्फ, ठीक है, सिर्फ विटामिन को सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम है, बताइए। तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन ए है, मांस, मछली एवं अंडा होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है, निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? बताइएगा कि निम्न में से कौन है जो कि परिरक्षक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं? तो बच्चों इनमें से सभी होगा, सिरका, तेल, नमक, ये सभी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुपोषण का एक प्रकार है? चलिए बताइएगा आप लोग कि निम्न में से कौन है बच्चों जो कि एक कुपोषण का प्रकार हो जाएंगे? तो कुपोषण का प्रकार हो जाएंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों अल्प पोषण और अति पोषण, ये दोनों होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? सी हो जाएंगे, अल्प पोषण और अति पोषण दोनों कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता जो है प्यारे बच्चों कब होती है? तो माता की बीमार पड़ने पर, ये इनमें से सभी होगा, ठीक है भाई, इनमें से सभी लगाइए, ज़्यादा टाइम क्या लीजिएगा, ठीक है, जो सभी है उनमें सभी कीजिए। क्वेश्चन है कि सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। तो सामान्य यहाँ पे प्रसव में स्तनपान जो है ये शुरू करना चाहिए 1 घंटा में, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है, 1 घंटा में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? तो निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? तो आप बताओगे इनमें से किसी की भी जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो ऑप्शन डी कीजिए, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि माता का दूध क्या है? बताइए। तो बच्चों माता का जो दूध है ये तो हमेशा ताज़ा होता है, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि जन्म के समय कौन सा टीका जो है ना लगाया जाता है? बताइएगा बच्चों, जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? तो याद रखिएगा, जन्म के समय प्यारे बच्चों BCG का टीका लगाई जाती है, ऑप्शन ए सही जवाब है, BCG होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि प्रसव उपरांत अवधि जो है ये गंभीर है। तो प्रसव उपरांत अवधि जो है बच्चों ये गंभीर हो जाएंगे, माता के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए होते हैं, यहाँ पर आपका सही जवाब सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो इनमें कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो याद रखिएगा, स्तनपान नहीं है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा यहाँ पर टीका नहीं है? तो एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला यहाँ पर कौन सा टीका नहीं है? तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे, यहाँ पे DPT टीका, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि दूध का अच्छा स्रोत है। बताइए बच्चों, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? कि दूध का अच्छा स्रोत होगा, ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या होगा? आप आंसर लगाओगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दूध का अच्छा स्रोत, आप यहाँ पे आंसर क्या लगा रहे हो? तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? आप बताओगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे कैल्शियम को, ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है कैल्शियम।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि प्रसव उपरांत अवधि जो है ये गंभीर है। तो ये तो हम देखे हैं ना कि ये दोनों के लिए थे, तो ऑप्शन यहाँ पे रिपीट हो गया है, ऑप्शन सी कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रसव उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? कौन देखभाल नहीं है बताइए आप लोग। तो आप बताओगे स्तनपान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, स्तनपान बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। आपका क्वेश्चन है कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो अभी देखे हैं डिप्टीरिया हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है इनमें कौन नवजात के लिए वस्त्रों में खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? यहाँ पर नवलात नहीं होगा, नवजात होता है। ठीक है, चलिए तो आप बताओगे आगे से खोलना। बिल्कुल सही जवाब है, आगे से ही खोलना चाहिए एक छोटा सा बच्चा का कपड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पोषक तत्व है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि निम्न में से कौन पोषक तत्व है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपके सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे। इनमें से सभी क्या पोषक तत्व है? अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है बताइए। और प्यारे बच्चों अगर आप चाहते हो कि जिस तरीके से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग की तैयारी हुआ है, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको गेसिंग किया गया क्वेश्चन मिल जाए जो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपके 100% आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए, तो अगर आप उसको भी लेकर पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से गेसिंग किए गए नोट्स को ले सकते हो। इस नंबर पर आप एसएमएस कीजिएगा। ठीक है, 962 18 834। ठीक है, इस नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग को व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है और बोलना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। इस तरीके से आप एसएमएस करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपके 299 का नोट्स है। ठीक है, 299 का नोट्स है आपके 5 सब्जेक्ट का, जो जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दिए जाएंगे। लेकिन अभी आप लोग के लिए प्यारे बच्चों विशेष ऑफर है। आपको ये मात्र आपको 149 रुपये में आपके ये 5 सब्जेक्ट का नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, 5 हो या 6 हो, आप अपना सब्जेक्ट बताकर इस नोट्स को ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी ऑफर है और ये ऑफर कल या परसों समाप्त कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। आप चाहे तो ले सकते हो। ठीक है, कल ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप जल्दी से ले लीजिए और अच्छे से आप लोग पढ़िए, नहीं तो फिर से आपको 299 रुपये ही लगेंगे इस नोट्स का। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हो। बिल्कुल आपको इसमें सब्जेक्टिव रहेंगे और ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल हम यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दे देंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इस बार आप लोग का भी सपना है 400 नंबर लाने का, तो आप जरूर एक बार इस नोट्स को लेकर पढ़ेंगे। बिल्कुल 150 रुपये में ही आपको ये सभी नोट्स मिल जाएंगे, 149 रुपये में ही। ठीक है, तो आप लोग सभी बच्चे ले लीजिए। जो भी आप लोग स्टूडेंट हो आर्ट्स के, आप सभी के लिए बहुत ही विशेष ऑफर है आपके लिए, आप सभी लोग ले सकते हो। ठीक है, चलिए और बताइएगा नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है? तो आप बताओगे सर जी ये सोते हैं कितने देर? तो ये सोते हैं 20 से 22 घंटा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि बच्चे में असमर्थता जो है ना हो सकती है। तो बच्चे में प्यारे बच्चों असमर्थता हो सकती है जन्म के पूर्व से, जन्म के पश्चात या जन्म के समय। बिल्कुल डी होगा, इनमें से सभी से हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। तो मानव शरीर में शक्ति कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखिए वो प्यारे बच्चों कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध जो है ना ये क्या कहलाता है? तो आप बताओगे प्यारे बच्चों कोलोस्ट्रम कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? कौन कथन सही नहीं है बताइएगा। तो गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन को लेना चाहिए, ये सही है। गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, ये भी सही है। बच्चे के बढ़ने का ध्यान रखना, ये तो गलत है भाई ना, क्योंकि गर्भावस्था के समय ये थोड़ी ध्यान रखा जाता है, तो ये गलत है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि गलत पूछा है, कौन नहीं है। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल है इस क्वेश्चन का बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो किस विटामिन की कमी के कारण यह होती है? आप बताओगे विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों अस्थियां जो है बच्चों की मुड़ जाती है, आप याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों ये रहे कुल 50 क्वेश्चन और इसमें कितना क्वेश्चन सही था आप लोग का, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स नहीं लिए हो तो आप लोग नोट्स जरूर इस नंबर पे एसएमएस करके सभी बच्चे ले लीजिए, क्योंकि अभी विशेष ऑफर है। कल आप लोग का समाप्त हो जाएगा ये ऑफर, आप चाहें तो ले सकते हो इसको। ठीक है, 962 18 834 पे एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, सर इस तरीके से आपको एसएमएस करना है और आप अपना सब्जेक्ट बताइएगा। आपको जो है पेमेंट करना होगा, पेमेंट करके इसको ले सकते हो। ठीक है, चलिए और अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक करके सब्सक्राइब भी करके आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे तैयारी हमेशा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए।